एक दौर ऐसा था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब लोग भूख तक से तड़पने लगे। लेकिन आज भारत बहुत संभला हुआ है, फिर भी आज कई देश भारत के लोगों को गरीब समझते हैं। समझे भी क्यों ना? आंकड़े ही ऐसे, क्योंकि आज भी देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऊपर से हंगर इंडेक्स में देश की रैंकिंग 107 थी, जो कि बेहद खराब है। और ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि कैसे भारत जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई, तो यहाँ फिर भी इतनी गरीबी कैसे? सबका जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की इस वीडियो में विस्तार में बात करेंगे भारत में गरीबी के हाल के आंकड़ों पर, गरीबी की वजह और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो शुरू करते हैं। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में जब आंकड़े पेश किए तो उसके मुताबिक भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यानी ग्रामीण इलाके में रहने वाला व्यक्ति हर दिन 26 रुपए और शहर में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गरीब है। इस राज्य की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है, जबकि यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 10 में से हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। मणिपुर, अरुणाचल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां की 30% या उससे ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रही है। लोकसभा में गरीबी रेखा से जुड़े सवाल पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। ये आंकड़े 2011-12 के हैं। उसके बाद से गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का हिसाब नहीं लगाया गया। सरकार की गरीबी रेखा की परिभाषा के मुताबिक गांव में अगर कोई हर महीने 816 रुपए और शहर में 1000 रुपए खर्च कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो शख्स गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। भारत जब आजाद हुआ था तब देश की करीब 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। आजादी के 75 साल बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाली आबादी घटकर 22% पर आ गई। हालांकि अगर इसे संख्या के आधार पर देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं आया। देश की आजादी के वक्त 25 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी। अब 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 26.9 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। जब कभी गरीब देशों की बात उठती है, अफ्रीका महाद्वीप के देश खासकर सोमालिया और नाइजीरिया का नाम आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की इतनी दुर्दशा हुई है कि उसने उन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी तक माना ये जाता था कि नाइजीरिया में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, लेकिन अब ये कलंक भारत के मत्थे मड़ गया है। भारत में अब दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में छपी खबर के मुताबिक अब तक अफ्रीका देश नाइजीरिया को दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल या गरीबों की राजधानी माना जाता था। वहाँ सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या थी, पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के नए आंकड़ों के अनुसार भारत ने अब नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 में संयुक्त राष्ट्र की अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 8.6 करोड़ लोग हैं। नाइजीरिया में वर्तमान में 33% जनसंख्या अत्यधिक गरीबी में रहती है। नाइजीरिया में लगभग 8,30,05,482 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि भारत में ये संख्या 8,30,68,597 है। आबादी के हिसाब से देखें तो दुनिया की गरीब जनता का सबसे ज्यादा हिस्सा दोनों देशों में बराबर 12.2% है। लेकिन चूंकि भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा गरीब भारत में। कोरोना काल के बाद ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए हैं। साल 2020 में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उस समय 18.92 करोड़ लोग कुपोषित थे। वहीं आज भारत में हर साल 25 लाख लोग भूखमरी के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। साल 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत के 27.5 अंक हैं, जो कि बहुत खराब कंडीशन को देखते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 7 भारतीय पौष्टिक आहार का खर्च नहीं उठा पाते। पिछले एक साल में कस्टमर फूड प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन और फूड के सामानों के दाम में 327% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी साफ है कि गरीब आदमी के पास भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आज हम विश्व गुरु होने का सपना भले ही देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत की हालत बहुत खराब है। भारत हर मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 131वें, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वें स्थान पर। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121वें स्थान पर। भारत दुनिया में युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ये जानकर हम मन ही मन फूलते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ उतनी ही बेरोजगारी भी है, और इसे प्रूफ करता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 122वें नंबर पर हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 120वें, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180वें स्थान पर। इन आंकड़ों को देखें तो किसी मामले में हम विश्व गुरु नहीं है। यही वजह है कि देश छोड़कर जाने वाले अमीर भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे विडंबना नहीं कहेंगे कि जहां देश में गरीबी की संख्या बढ़ रही है, वहीं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स की संपत्ति
दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रही है। इसमें एक भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी भी, जो कुछ महीनों पहले बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि उनकी गरीबी अब छलकने लगी है। आइए जानते हैं राज्य और जाति के हिसाब से गरीबी के आंकड़े। जैसे कि आज भारत में गरीबी अहम समस्या बनी हुई है। आज भी एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। वहीं शहरों के बजाय गांव में ज्यादा गरीब लोग रह रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर भारत में गरीबी की क्या सिचुएशन है। साथ ही हम आपको हर राज्य और जाति के हिसाब से गरीबों की संख्या और उनके आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है। दरअसल हाल ही में सांसद नुसरत जहां ने योजना मंत्रालय से भारत में गरीबी से जुड़े आंकड़ों का एक डेटा मांगा था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें गरीबों की संख्या को लेकर जानकारी दी है। आइए जानते हैं कि इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में कितनी है गरीबी। कुल गरीबों में भी 21 करोड़ के करीब गरीब सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। यानी देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का बड़ा हिस्सा गाँव में रहता है। किस राज्य में सबसे ज्यादा बुरा हाल? अगर राज्य के हिसाब से देखें तो छोटे राज्यों में हाल ज्यादा बुरा है, जैसे दादरा और नागर हवेली में 29.31%, झारखंड में 39.96%, ओडिशा में 32.59% गरीब लोग रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 29 और बिहार में करीब 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन गरीबी सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। गरीबी में जीता परिवार उनके बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाता है, जिसकी जरूरत उन्हें होती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और पेट भर खाना। कोरोना काल में लोगों की रोजी रोटी को बहुत नुकसान हुआ और इस कारण गरीब परिवारों को ऊंची दरों पर कर्जा लेकर परिवार चलाना पड़ा। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई पर बुरा इम्पैक्ट पड़ा, उन्हें पोषण नहीं मिल पाया और यहाँ तक कि स्वास्थ्य को लेकर भी परिवार को समझौता करना पड़ा। अब यही बात करें अगर नीति आयोग के आंकड़ों की, तो इसके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक गरीब राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर बिहार 52% है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर झारखंड 42% और उत्तर प्रदेश में 48% देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। इंडेक्स के मुताबिक मध्य प्रदेश की 37% आबादी गरीब है, यानी प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आज जो ये नीति आयोग ने अपना पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, इसके मुताबिक गरीबी के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं, उनमें से 4 बीजेपी शासित है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री हैं। भारत में MPI के 3 मानक हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पीने के पानी जैसे 12 पॉइंटर्स से इंडिकेटेड किया जाते हैं। पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट से यही बात पता चलती है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा की मार झेल रही है। बता दें कि भारत का ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने डेवलप्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड और मजबूत मेथड का इस्तेमाल कर तैयार किया है। यानी आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। सबसे शिक्षित राज्य होने के साथ साथ देश में सबसे कम गरीबी की केरल, जहां 0.71% में ही है। बता दें कि यहाँ देश में सबसे कम गरीबी होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित हैं। इसी तरह गोवा और सिक्किम में 4%, तमिलनाडु 5% और पंजाब 6% ही गरीब है। और आज पूरे देश में सबसे कम गरीब लोग वाले राज्य यही है और ये इंडेक्स में सबसे नीचे है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने MPI रिपोर्ट 2022 में जारी किया। उसके मुताबिक भारत में 2005-6 और 2019-21 के बीच मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से करीब 41.5 करोड़ लोगों को उबारा है। अब देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। लेकिन इस इंडेक्स MPI 2022 की बात करें तो ये इनकम रिलेटेड गरीबी के साथ साथ 3 और डायमेंशंस जैसे हेल्थ, एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इनके अंडर 10 इंडिकेटर्स हैं, जो इन्हीं इंडिकेटर्स के बेसिस पर देशों को रैंक किया गया है। लेकिन हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अभी भी करीब 22.9 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं, जो बेशक दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है। और इनमें से करीब 90% लोग ग्रामीण इलाकों में और बाकी शहरों में रहते हैं। ऐसे में क्या वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्यों गरीबी की मार झेल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। MPI 2022 की माने तो पोषण, आवास, ईंधन और स्वच्छता तक पहुंच की कमी की वजह से देश में गरीबी है। आधे से ज्यादा गरीबी से पीड़ित लोग, जिनका आंकड़ा 10 करोड़ से पार है, उन्हें बेसिक 3 चीजें नहीं मिल पा रही हैं: आवास, स्वच्छता और खाना पकाने का ईंधन। MPI 2022 का कहना है कि गरीबों में खाना पकाने के ईंधन और आवास का अभाव सबसे आम है। इसके बाद पोषण
और स्वच्छता है। 60% से ज्यादा गरीबों ने पोषण तक पहुंच के अभाव को महसूस किया गया था। पोषण तक पहुंच का अभाव MPI को कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इस इंडेक्स के मुताबिक 2/3 गरीब ऐसे घर में रहते हैं जिसमें कम से कम एक इंसान कुपोषण का शिकार होता है, जो कि मौत का कारण बनता है। क्योंकि देश में गरीबी में योगदान करने वाले प्रमुख वजहों में पोषण का अभाव कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल, क्योंकि गरीब इंसान ही आगे काम करके पेट भरने और गरीबी मिटाने में सक्षम होता है। ऐसे में वो MPI मूल्य में सबसे अधिक योगदान करता है। इसलिए देखा जाए तो ये अकेला कारक MPI में आवास, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन तीनों के बराबर प्रभाव रखता है। आइए अब जानते हैं भारत में गरीबी के कुछ कारणों को। अच्छी एजुकेशन की कमी। गरीब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकारें स्कूल चलाती हैं। सब लोग शिक्षा की इस सरकारी व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि ये कितना पानी में है। इसी वजह से अच्छी शिक्षा गरीबों को नहीं मिल पाती है। शिक्षा के अभाव में गरीब लोग जिंदगी में मिलने वाले मौकों तक नहीं पहुंच पाते और न ही कोई नया मौका खुद बना पाते। उनको ये पता नहीं चलता कि किस तरह से 1 या 2 पीढ़ी में गरीब अपनी गरीबी के कुचक्र को तोड़ सकते हैं। कुछ गरीब शिक्षा को महत्वहीन मानते हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनसे काम करवाकर परिवार की आमदनी बढ़ाना पसंद करते हैं। शराब की लत। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि शराब की लत के कारण अपना पैसा और स्वास्थ्य गंवा रहे हैं। चाहे शराब पीकर कोई अपराध करना हो, कहीं कोई दुर्घटना में चोटिल होना हो या मौत हो जानी हो, या फिर लीवर की खराबी के कारण मौत होना हो, हर हाल में लोगों का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जिस पैसे से लोग अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, उस पैसे को शराब के ऊपर खर्च करके लोग वापस वहीं आ जाते हैं जहां से गरीबी के खिलाफ संघर्ष आरंभ होता है। शराब को लेकर समाज अब आमतौर पर शराब के ही साथ है। कोई भी शराब से होने वाले नुकसान पर बात नहीं करना चाहता है। शराब अब लोगों के जीवन का हिस्सा बनकर उनकी उम्र और आमदनी दोनों को चाट रही है। सरकारी योजनाएं भी लोगों को गरीब बना रही हैं। भारत की केंद्र सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें, सब गरीबों के लिए दम भरते हैं और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाते रहे हैं। इन सब योजनाओं से थोड़ा बहुत लाभ गरीबों को होता है और बहुत सारा फायदा बीच के दलालों को, सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और नेताओं को तो होता ही है। इन योजनाओं को चलाने के लिए अनेक कंपनियां, स्वयं सेवी संस्थाएं और कर्मचारी लगते हैं और वो ही इसके असल में लाभार्थी बनते हैं। दूसरी बात ये कि जब सब कुछ सरकार दे रही है तो गरीब लोग सोचते हैं फिर गरीबी से ऊपर उठकर मेहनत करके कमाने की व्यवस्था करने से क्या फायदा। क्या आपने कोई ऐसी सरकारी योजना देखी है जो लोगों से कहती हो कि यदि आप अपनी मेहनत और सरकारी सहायता से अपनी गरीबी से निकलकर कम से कम अल्प आय वर्ग में आ जाओगे तो आपको कई प्रकार की विशेष सुविधाएं मिलेंगी? नहीं ना। गलत सरकारी नीतियां, बढ़ती महंगाई, बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए जीवित रहना ही एक चुनौती है। भारत में गरीबी का एक और भी कारण है, जैसे कि जाति व्यवस्था और आमदनी में भेदभाव। इसके अलावा पूरे दिन मेहनत करने वाले अकुशल कारीगरों की आय भी बहुत कम है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि मालिकों को उनके मजदूरों की कमाई और खराब जीवन शैली की कोई परवाह नहीं है। उनकी चिंता सिर्फ लागत में कटौती और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। भारत की बढ़ती जनसंख्या। भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या है। इससे इलिटरेसी, खराब हेल्थ फैसिलिटीज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हाई पॉपुलेशन रेट की वजह से पर कैपिटा इनकम पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और पर कैपिटा इनकम घटती है। जैसा कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। ऐसे में भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या इस गति से बढ़ रही है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ने पर प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ज्यादा संपत्ति नहीं हो पाती, जिससे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल पाता। इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी बढ़ती जाती है। अब इन सभी कारणों के साथ साथ और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से ना तो गरीबी कम होती है और अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहा है। भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलों द्वारा गरीबों को वोट बैंक बनाए रखना, भारत की अर्थव्यवस्था की तेजी से न बढ़ना, देश का चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होना और इस कारण सुरक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करना जैसे कई कारण हैं जिनसे भी भारत में गरीबी दूर नहीं हो रही है। भारत की गरीबी एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। ऐसे में अगर भारत के लोग ठान ले तो ही कुछ हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को गरीबी मिटाने की दिशा में और क्या करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।